हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है। अर्थात उत्तराखंड में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि उत्तराखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेहूं की फसल बोई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है। तो मैग्नेसाइट के भंडार उत्तराखंड में किस किस जिलों में होता है। आपका सही आंसर होगा कि बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में किसका भंडार है, मैग्नेसाइट का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 20 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो उत्तरकाशी में 20 अक्टूबर 1991 को कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी। आपका सही उत्तर होगा कि ये यहाँ पे भूकंप आया था 1991 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। तो 36 रकम 32 कलम ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया है। आपका सही आंसर होगा कि गोरखा शासकों के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तराई जिले का गठन किया गया था। तो तराई जिले का गठन ये किस वर्ष होता है। आपका सही आंसर होगा तराई जिले का गठन ये 1842 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो 10वीं जो सेटलमेंट रिपोर्ट है ये किसके द्वारा तैयार की गई है। आपका आंसर होगा कि ये ई पॉ के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते हैं। तो जमींदार के हिस्से को किस नाम से जाना जाता था। आपका सही आंसर होगा कि उसको तिहाड़ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है। तो उत्तराखंड में जो सिविल वन है, इन सिविल वनों पर नियंत्रण किसका होता है। आपका सही आंसर होगा कि जिला अधिकारी का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पद आनुवंशिक होता था। तो आनुवंशिक कौन सा पद होता था इनमें से, इन चारों में से। आपका सही उत्तर होगा कि ये जो प्रधान का पद है ये आनुवंशिक हुआ करता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो खरीफ की फसल कौन है इन चारों में से। आपका सही आंसर होगा खरीफ की फसल है ये सभी मंडुआ खरीफ की फसल, झंगोरा भी होती है, धान भी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है। तो भेड़ पालन कौन सी जनजाति करती है उत्तराखंड की। आपका सही आंसर होगा भोटिया। भोटिया जो जनजाति है ये भेड़ बकरी पालन का कार्य करती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, उत्तरकाशी के जो भोटिया लोग हैं उनको हम जाड़ के नाम से भी जानते हैं और वो भेड़ बकरी पालन का कार्य सर्वाधिक करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि सन 1972 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुल्ली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापार आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था कुल्ली बेगार जो प्रथा है ये किस स्थान से संबंधित है, कहाँ पे हुआ, ये बागेश्वर में हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर क्या होता है, कुल्ली बेगार जो प्रथा है ये समाप्त होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, पाथा क्या है। तो पाथा क्या होता है। आपका आंसर होगा कि पाथा वो इन चारों में से कि अनाज की मात्रा मापने का एक व्यापारिक बर्तन हुआ करता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है। तो मुट्ठी शब्द मापन की इकाई क्या होती है। आपका सही आंसर होगा कि भूमि मापन की इकाई होती है मुट्ठी।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। तो उत्तराखंड में जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा हुई है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन, यशपाल आर्य, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है। तो गैरसैंण ये किस जनपद में पड़ता है, आपका सही उत्तर होगा चमोली जनपद में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले राष्ट्रपति कौन थे। आपका सही आंसर होगा कि वो जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने उत्तराखंड की स्वीकृति दी थी, आपका सही आंसर होगा कि के.आर. नारायण, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है गठन के आधार पर उत्तराखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य है। तो कौन सा क्रम का राज्य है उत्तराखंड, आपका सही आंसर होगा 27वां राज्य है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं वो कौन है। आपका सही आंसर होगा कि वो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं आपके S.H. कपाड़िया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे UKPSC के, आपका आंसर होगा N.P. नवानी, ये प्रथम अध्यक्ष थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादन कौन है। यानी ग्रीन स्कूल की अवधारणा ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, आपका सही आंसर होगा कि ग्रीन स्कूल की अवधारणा ये आपके वीरेंद्र रावत जी के द्वारा दी गई है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था। तो तिलाड़ी जो कांड है ये कब घटित हुआ है, आपका आंसर होगा कि 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा नास्तिक पंथ के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो गलत युग्म का चयन करना है आपको, कौन सा युग्म यहाँ पे गलत दिया गया है, आपका आंसर होगा कि ये अल्मोड़ा, ये कनकपाल, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी अजयपाल की राजधानी श्रीनगर थी, सुदर्शन शाह की टिहरी थी, चांदपुर गढ़ी ये भानु प्रताप की थी, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी। तो सुलेमान सिको के द्वारा शरण किस स्थान पर ली गई थी, आपका सही आंसर होगा गढ़वाल में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था वो कौन था, आपका सही आंसर होगा कि वो जो राजा थे वो आपके प्रद्युम्न शाह थे, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है पौन टूटी थी। तो पौन टूटी ये क्या थी, आपका आंसर होगा कि पौन टूटी ये एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का टैक्स था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो इन चारों में से स्वतंत्रता सेनानी कौन नहीं था, आपका आंसर होगा कि गौरा देवी ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, बल्कि गौरा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है, पर्यावरण से संबंधित है गौरा देवी। चलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे गलत युग्म का चयन करना है आपको, कौन सा युग्म गलत दिया गया है यहाँ पे, आपका सही आंसर होगा कि रानीखेत, ये गोरखा रेजिमेंट कहाँ पे, रानीखेत में, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और बाकी गढ़वाल राइफल्स का जो हेडक्वार्टर वो आपका लैंसडाउन है, भारतीय सैन्य अकादमी आपके देहरादून में अवस्थित है, और गब्बर सिंह स्मृति स्मारक ये आपके चंबा में है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड जीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।